Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. In last video lecture, we have done exercise 3.1. Today we are going to start new exercise, exercise 3.2. Topic beta trigonometry functions. Now beta in 10th class we have learned sin x is equal to p upon h, cos x is equal to b by h, and tan x is equal to p upon b. हम कैसे याद करते थे बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. p upon h means sin, b upon h means cos, p upon b means tan. तो ये बेटा हम 10th क्लास में कर चुके हैं इस टाइप का, है ना. तो ये हमने सीखा था. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. और इसके 3 रेसिप्रोकल थे मेरे पास. साइन का रेसिप्रोकल कोसेकन, कोस का रेसिप्रोकल सीकन, टैन का रेसिप्रोकल कोट. तो अब इसके बेटा फर्दर, क्योंकि जब 10th क्लास में सीखा था तो जस्ट मुझे वैल्यू पता है बेटा 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 एंड 90. तो आज बेटा हम इससे फर्दर 2π 0 to 2π के बिटवीन वैल्यूज चेक करेंगे इसकी. बेटा लेट अ सर्कल विद सेंटर O, x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है बेटा. मान लो ये बेटा मेरे पास जनरल पॉइंट है ए बी. पी पॉइंट है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है ए बी. इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस एंड जॉइन सेंटर टू पी, से नेम ओ ए पी. क्लियर बेटा? तो ये मेरा बेटा अगर एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एंगल थीटा. तो ये क्या हुआ बेटा? बेस. ये क्या हुआ बेटा? ये क्या है आपके पास? बेस. और ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर. क्लियर? तो अब मैं बेटा इससे मींस परपेंडिकुलर और मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करूंगा और चेक करूंगा कौन सी रेशो, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव आ रहा है. तो बेटा ओ ए पॉजिटिव है और ए पी भी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. इस साइड बेटा एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, अगर मैं इस साइड पे देखूंगा तो नेगेटिव. इस साइड में बेटा वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव. जो मेरा बेटा ओ पी डिस्टेंस है, रेडियस, बस ओ पी डिस्टेंस है, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव. जस्ट मुझे फ़र्क किस पे पड़ेगा बेटा? ओ ए पे, पी ए पे. अगर मैं इस साइड पे ए डैश ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ओ ए डैश नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात कर रहा हूँ बेटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो ये पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ए बी. तो अब बेटा मेरे पास बेस भी पॉजिटिव है, बेस ग्रेटर देन 0, परपेंडिकुलर आल्सो ग्रेटर देन 0. हाइपोटेन्यूज तो बेटा हमेशा ही क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये हमेशा हम क्या रहेंगे? पॉजिटिव. अब बेटा साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोई भी वैल्यू मैं चेक करूँगा, पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी अपॉन एच, समथिंग कुछ भी है ना, कुछ भी बेटा मैं कर रहा हूँ वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि सभी के सभी क्या है? पॉजिटिव. अगर मैं साइन लिख रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव. सिमिलरली बेटा कोस भी पॉजिटिव, टैन भी. तो इसमें क्या होगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होगी? पॉजिटिव. ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव. नाउ इफ वी चूज द पॉइंट पी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा, देन ये मेरा बेटा जो ओ ए, मैंने ए नाम ही दिया इसको, ये क्या है बेटा? नेगेटिव. जस्ट नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, नेगेटिव. ठीक है. ये क्या है बेटा? पॉजिटिव. तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा मेरे पास बेस है वो नेगेटिव है, बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव. तो मैं साइन की वैल्यू चेक करता हूँ. साइन
थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा, पी अपॉन एच। अब पी भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। अब मैं कोस चेक करता हूँ बेटा, कोस थीटा बी अपॉन एच। बी बेटा क्या है मेरे पास, नेगेटिव, एच क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। फिर बेटा टेन चेक करता हूँ, टेन पी अपॉन बी। पी क्या है बेटा, जो आपका जो पी है बेटा, पी क्या है परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव, बेस क्या है नेगेटिव, तो टोटल आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से पॉजिटिव है, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंट। वी नो दैट इफ ए इज अ पॉजिटिव देन इट्स रेसिप्रोकल विल बी पॉजिटिव। तो वही है बेटा, अगर साइन पॉजिटिव आया है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा पॉजिटिव। बाकी जो चार रेशोज है बेटा वो क्या होगी नेगेटिव। इफ वी चूज अ पॉइंट पी इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब बेटा जो ये मेरे पास बेस है वो भी नेगेटिव है, जो हाइट है वो भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स एक्सिस के बेटा रीजन से इस साइड में आ रहा है डिस्टेंस, तो ये भी नेगेटिव, वाई भी नीचे की ओर है तो वो भी नेगेटिव। अब बेटा इस केस में मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट के केस में थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा P लेस देन 0, B लेस देन 0। तो जब मैं साइन की वैल्यू चेक करूँगा बेटा, यहीं पे कर लेते हैं, B लेस देन 0, P लेस देन 0, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। P क्या है बेटा नेगेटिव, H तो पॉजिटिव ही है, तो फाइनल आंसर क्या होगा नेगेटिव। कोस की वैल्यू चेक करते हैं बेटा, B नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, टेन क्या है बेटा मेरे पास, P अपॉन बी, P क्या है नेगेटिव, B क्या है नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो इसमें बेटा टेन क्या है पॉजिटिव, बाकी सभी क्या है नेगेटिव, और टेन का रेसिप्रोकल क्या है कोट, वो भी क्या होगा बेटा नेगेटिव। टेन और कोट इस टेन और कोट इसमें पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली बेटा फोर्थ में चेक करोगे तो आप कोस थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल सीकन थीटा, ये दोनों क्या होंगे बेटा पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो जो बेटा मेरे पास कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी रेशियोज क्या है पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकंट क्या है पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट क्या है पॉजिटिव, फोर्थ में बेटा कोस और सीकंट क्या है पॉजिटिव। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये बेटा ए है पोल, तो मैं इसको याद कर सकता हूँ बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कोस। ए आफ्टर का मीनिंग ऑल, यहाँ पे बेटा मैं ऑल ए का यूज़ कर रहा हूँ ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कोस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन फोर क्वाड्रेंट में बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेकंट पॉजिटिव है, थर्ड में बेटा टेन और कोट पॉजिटिव है, लास्ट में कोस और सीकंट पॉजिटिव है। क्लियर बेटा, अब मैंने सीख लिया है बेटा किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो या कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब मैं इसको फाइंड कैसे करूँगा बेटा, अब मैंने 360 तक सीखना है कि मैं 360 तक वैल्यू कैसे फाइंड कर पाऊँ। ये बेटा मेरे पास क्वाड्रेंट सिस्टम 0 पर सीखा था बेटा, 90 को क्या लिख सकते हो पाई बाई 2, 180 को पाई, और इसको बेटा 3 पाई बाई 2। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा ये मेरी पोजीशंस है 1 2 3 4। अब मैं बेटा रिजल्ट लिख रहा हूँ साइन, जैसे ये लिखा है पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो बेटा देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, पाई बाई 2 मेरी पोजीशन है, थीटा मेरा एंगल है। ठीक है, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो ये 4 पोजीशन हो सकती हैं आपके पास। ठीक है बेटा, 4 पोजीशंस हैं। इफ पोजीशन
इज π/2 और 3π/2। अगर तो बेटा मेरे पास पोजीशन क्या हुई पाई और 3π/2, देन साइन विल कन्वर्ट इन टू कोस। साइन किस में कन्वर्ट करेगा? कोस में। कोस किस में कन्वर्ट करेगा? साइन में। सिमिलरली बेटा टैन कन्वर्ट करेगा कोट में, कोट कन्वर्ट करेगा टैन में। सीकन कन्वर्ट करेगा बेटा कोसीकन में, और कोसीकन कन्वर्ट करेगा सीकन में। फॉर एग्जांपल जैसे ये है साइन 90 प्लस थीटा, π/2 पोजीशन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? कोस थीटा, क्योंकि पोजीशन मेरी क्या है 90। ये पोजीशन हो या ये पोजीशन हो तो बेटा मैं क्या करूँगा? साइन को कोस में, कोस को साइन में, टैन को कोट में, कोट को टैन में, सीकन को कोसीकन में, कोसीकन को सीकन में। क्लियर? अब मैंने इसका देखना बेटा π/2 इस पोजीशन पे हूँ मैं, प्लस थीटा। अगर बेटा इसमें प्लस करना है तो कल बताया था एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इस साइड पे आ जाऊंगा मैं, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अगर बेटा साइन यहाँ पे नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता। सपोज मेरे पास है कोस 3π/2 प्लस थीटा, या माइनस थीटा लगा देता। अब पोजीशन क्या है मेरी बेटा? 3π/2, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा। मैंने कन्वर्ट करना ही करना है। उसके बाद अब मेरी पोजीशन है 3π/2 और यहाँ पे साइन क्या है बेटा? नेगेटिव, तो मैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो इसके बाद मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊँगा बेटा? थर्ड में। थर्ड में कोस क्या होता है बेटा? नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा आगे? नेगेटिव। समझे बेटा? हाँ, इफ पोजीशन विल बी 0 और पाई, अगर पोजीशन 0 और पाई है देन नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा कोई चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। सपोज आया मेरे पास साइन पाई प्लस एक्स। अब मेरी पोजीशन क्या है बेटा? ये मेरी पोजीशन है पाई, ये क्या है? पाई, तो मेरा कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन एक्स। अब पाई पोजीशन ये है बेटा, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज इस साइड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इस जगह पे नेगेटिव। क्लियर बेटा? सपोज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 330। नाउ वी कैन राइट साइन 360 माइनस 30 डिग्री। अब मेरी पोजीशन क्या है बेटा? मेरी पोजीशन है 360, तो साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, साइन 30। अब 360 पोजीशन ये होगी बेटा, 0 या 360 से बोल सकते हैं। ये पोजीशन मेरी 360 है, इसमें बेटा आपने माइनस करना है। माइनस करोगे तो बेटा क्लॉकवाइज जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। तो साइन 360 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 30। तो माइनस साइन माइनस एज इट इज, ठीक है बेटा। साइन 30 की वैल्यू वी नो दैट 1/2, तो मेरा आंसर -1/2। ठीक है बेटा, इस कंसेप्ट से बेटा हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से बेटा आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.2 कवर हो जाएगी। ठीक, काफ़ी इजी एक्सरसाइज, लिमिटेड जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है बेटा, सिंपली 10 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, एक बार ट्राई करना जितने भी हो जाएं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है बेटा, कल जूम सेशन में इसके डाउट क्लियर करेंगे। ऑल दी बेस्ट।